टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से नवीन पटनायक को लेकर टिप्पणी की है, खास करके उनके स्वास्थ्य को लेकर, और ये कहना कि हमें इसमें कुछ साजिश लग रही है और हमारी सरकार बनाएगी तो हम उस साजिश की जांच करेंगे। तो हम बिहार वाले को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। हमरे नीतीश काका एकदम स्वस्थ थे, एकदम कहीं से भी दूर तलक 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में एकदम स्वस्थ। आखिरी भाषण उनका हमको याद है, 2020 के विधानसभा चुनाव में लास्ट उनका भाषण हुआ था, वो भी याद है। 19 में फिट थे और 2020 का लास्ट सभा उनका पूर्णिया में लेसी सिंह का सभा था। उस सभा में हम मौजूद थे। एकदम हमारा कक्का फिट थे, कहीं दूर तलक उनके चेहरे पर न किसी तरीके का तनाव, न वो जो चीज़ें आजकल दिख रही हैं वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। कक्का जी का भाषण हुआ था, उसी में कक्का जी कहे थे कि ये हमारा आखिरी भाषण है। तो उससे हम लोग लगा लिए थे कि अब कक्का जी संन्यास लेने वाले हैं। कब इसके बाद फिर कुछ इस तरीके की बातें कहे थे, याद होगा। वो उनका आखिरी स्पीच था 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव का। और उसके बाद अचानक 6-7 महीने बाद यहाँ शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था विधानसभा में। पहली बार हम लोग अरुण जेटली का नाम वो भूल गए, बार बार याद कर रहे थे और याद नहीं हो पा रहा था उनको। और उसके बाद जो चीज़ें चलती गई वो सारी चीज़ें आप दिख रहे हैं। सत्ता का हस्तांतरण भी आप लोग देख रहे हैं। तो मोदी जी अगर नवीन पटनायक की जांच करा रहे हैं तो हमारा नीतीश काका का भी जांच करा दीजिए। हम लोगों को भी शक है कि कुछ न कुछ इनके साथ हुआ है और कुछ न कुछ इनके साथ भी कोई न कोई गड़बड़ी जरूर किया है। वहाँ जैसे IAS अधिकारियों के बारे में आपने कहा है कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु वाला कब्जा करना चाहता था। हमारे यहाँ भी 2-3 गो IAS अधिकारी हैं जो इनको पाला बदलने के लिए मजबूर किया है। ऐसी चर्चा सरेआम, जैसे आप भी तो चर्चे नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी चर्चा है। हमारे यहाँ भी एगो IAS है जिनका बेटा के यहाँ सुनते हैं कि कुछ पैसा का गड़बड़ी, आप ही का ईडी पकड़ा। उसके बाद कक्का पर दबाव बन गया, कक्का जी हमारा पार्टी छोड़ के चल गए, RJD छोड़कर आपके पास। तो इसका भी जांच कराइए दीजिए, क्योंकि आप जब बात निकाले हैं, बात जब यहाँ तक पहुँच गई है इस देश की राजनीति में, तो इनका भी होना चाहिए कि आखिर एक स्वस्थ व्यक्ति जो इस देश का मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रपात थे, आखिर अचानक उनको हो क्या गया? कुछ तो बात रही होगी। लंदन गए थे, कहा गया कि म्यूजियम देखने के लिए गए थे, लेकिन खबर ये आ रही है कि वहाँ इलाज कराने गए थे। तो ये भी संदेह पैदा करता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिहार के लोग जानना चाहते हैं। और जब आप एगो जांच कराइए रहे हैं, ये भी जांच कराइए दीजिए कि कौन वो यहाँ भी वही चर्चा है गांव-गांव में कि कुछ IAS अधिकारी सब बहुत माल कमाया है इनके पीरियड में, वो आपके रडार पर आ गया। आप उसके यहाँ छापामारी करने वाले थे और छापामारी होती तो सब जेल जाता। तो सब पहुँच गए हमारे काका के पास और कहने लगे कि जान बचा लीजिए। और उसमें कुछ चीज़ें इनसे भी कह रहा है लोग कि गलत करवा लिया है। आजकल देख ही रहे हैं, बहुत सारी बातें वो स्पष्टता के साथ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इनसे भी कुछ करा लिया है लोग। तो बिहार के लोगों को भी बड़ी इच्छा है, बड़ा चाव से आपको वोट दिया है। इस चिलचिलाती धूप में बेचारा आज 11 गो आदमी मर गया चुनाव कराने में, आप ही का कारण ना। ये जून में चुनाव करा रहे हैं, बताइए। आप तो चल गए साधु संत की तरह, आज बैठ गए, चल गए कन्याकुमारी। अब आपको क्या लेना देना? वहाँ बैठ के जो है सो चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, ये है, देश पूरा देखेगा कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, चुनाव ड्यूटी में अभी आज बेचारे मास्टर साहब लोग, होमगार्ड का जवान, सिपाही सब मर रहा है। चुनाव के दिन क्या होगा? ऐसे समय में चुनाव रखा जाता है? खैर, अभी बातचीत का वो अवसर नहीं है, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे और दिल से कहेंगे कि नवीन पटनायक के साथ साथ नीतीश कुमार, देखिए दोनों आदमी का नाम हो नवीन और नीतीश। आज दोनों आदमी आपके सही हो। देखिए बता, नीतीश नवीन बाबू कितना मदद किए हैं आपको, हाँ? जब कभी सरकार का संकट आया, राज्यसभा में बहुमत की जरूरत हुआ, नवीन बाबू आपके साथ रहे। लेकिन आप
उनको भी नहीं छोड़े। मतलब सत्ता के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई मोह ममता नहीं, कोई माया नहीं, सत्ता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यही ना भाई, अब नवीन बाबू के बारे में ऐसा ऐसा बात बोल दिया, नवीन बाबू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, यही स्थिति नीतीश कुमार जी का भी है। तो ठीक है, जांच होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी का भी तबीयत जो खराब हुआ है, या जो चीज़ें यहाँ की जनता चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी देखी है, विधानसभा सत्र के दौरान भी देखा है लोग, तो अब उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग रहा है कि हमारे काका को कुछ न कुछ खेला करके लोग बीमार किया है।